तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास हमारा का टॉपिक है फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने, किस तरह से वहां पे ट्रेड लें नहीं लें, ये सब सारी चीजों के ऊपर होने वाला है। मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि फॉल्स ब्रेकआउट कब आ सकता है कब नहीं आ सकता है, इस चीज को हम कैसे पहचाने। ये ब्रेकआउट आया तो क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इस चीज को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूँ और समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ एक फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल, और वहां पे वो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों हुआ उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ढूंढ ले। सबसे पहले तो हम आपको पेपर और पेन की मदद से समझाते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट क्यों आता ही क्यों है। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट आता ही क्यों है। देखिए, आजकल का जो मार्केट है ना, उसमें फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतना ज्यादा आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे भाई, मैं तो ब्रेकआउट ट्रेड करने से डरने लगा हूं भाई। मैं हमेशा अब रिवर्स ट्रेड करने लगा हूं। पहले ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड अच्छे चलते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि नहीं चलते थे। लेकिन आजकल का जो मार्केट हो चुका है ना, इतना ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट इतना ज्यादा फॉल्स ब्रेकडाउन आ रहा है, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि भाई आप लोग रिवर्स ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मजा आएगा। क्योंकि रिवर्स ट्रेड में जो आपके टारगेट हिट होंगे ना, वो बिल्कुल फास्ट होंगे, और जब टारगेट फास्ट हिट होता है तो काफी मजा आता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फॉल्स ब्रेकआउट आता ही क्यों है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट यहाँ पे है, ये हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट यहाँ पे है। अब यहाँ से मार्केट जब चलना शुरू करेगा ना, और इसी फ्लो में एक चीज को समझिएगा भाई लोग, अगर इसी फ्लो में इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये ब्रेकडाउन आउट जो है फेल होने के चांसेस 90% रहेंगे। ये जो ब्रेकआउट है वो फेल होने के चांसेस 90% रहेंगे। क्यों ऐसा होता है, देखिए क्यों ऐसा होता है उस चीज को समझिएगा। मार्केट यहाँ से चल के जा रहा है, 200 से 300 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी यहाँ से चल के जा रहा है, और उसी फ्लो में अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट के चांसेस हाई रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जो लोग बाइंग करके आ रहे होंगे, यहाँ से जो लोग बाइंग किए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो लोग बाइंग किए होंगे, अब आप ही बताइएगा जब मार्केट चलेगा 200 से 300 पॉइंट, ठीक है, तो आप जा करके प्रॉफिट बुक कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, आप ही लोग बताइए। आप अपनी साइकोलॉजी को समझिए। ठीक है, मार्केट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है। अगर आप अपनी खुद की साइकोलॉजी को बस मार्केट में लेकर आ जाते हैं, आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि अगर मार्केट आपने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग किया कॉल, तो अगर मार्केट यहाँ से 200 से 300 पॉइंट मूवमेंट दे दिया, तो क्या आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या नहीं करेंगे? सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा यस एंड नो। आप लोग प्रॉफिट बुक करेंगे वहां पे 200 से 300 पॉइंट के मूवमेंट के बाद? आप लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यस एंड नो? सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा फास्ट। अब मार्केट आपने बाइंग किया और वहां से 200 से 300 पॉइंट चल के ऊपर चला गया, तो क्या आप लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे? तो सभी लोग प्रॉफिट बुक को बुक करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आने के बाद सभी लोग प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी रिटेलर या फिर एफआई और डीआई बाइंग करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे, और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब जब सब प्रॉफिट को बुक करेगा तो मार्केट में करेक्शन आएगा। जब भी देखिए एक चीज समझिएगा, जब मार्केट आपको ऊपर की ओर चलेगा और अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट नीचे आएगा जरूर, या फिर यहाँ पे सस्टेन करेगा। दो काम में से कम होगा। तो अगर सस्टेन किया तब तो आपका टाइम डीके होगा। ठीक है, आपका टाइम डीके होगा, आपका एसएल नहीं हिट होगा। चलिए मान लेते हैं आपका टाइम डीके होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और करेक्शन आने लगा, तो जब करेक्शन आएगा तो आपका क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, फेक ब्रेकआउट के चांसेस क्या है, 90% हो सकते हैं। तो सभी लोग समझे, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट पहला रीजन यही होता है फेक ब्रेकआउट आने का,
और फेक ब्रेकडाउन का भी हम लोग समझते हैं। ये हमारा हो गया पहला रीजन फेक ब्रेकआउट आने का। अब हम फेक ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो ये भी उसी तरह से है। मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका। अब यहाँ से मार्केट 200 से 300 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी चल के जा रहा है और इसका अगर उसी फ्लो में ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस आए रहेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से मार्केट जो लोग पुट बाई करके गया होगा, पुट बाइंग किए हैं, वो यहाँ पर आकर के प्रॉफिट को बुक करेंगे और मार्केट हमारा करेक्शन लेगा। लेकिन अब ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट क्या कब होगा? हमें चलिए मान लिया हम तो जान गए कि ये फेक ब्रेकआउट ऐसे होगा, फेक ब्रेकडाउन ऐसे होगा, लेकिन हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट कब होगा? ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट कब होगा? तो इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के लिए जैसे कि यहाँ से मार्केट चलकर जा रहा है ऊपर, प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट जा करके रुक रहा है, ठीक है, यहां से चलकर जा रहा है फ्लो में, ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन यहां से अगर 20 से 25 मिनट रुकता है, जितनी देर रुकेगा उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम हमें 20 से 25 मिनट रुकना चाहिए। अगर 20 से 25 मिनट रुक करके फिर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर 90% चांस होगा कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो। लेकिन हाँ, मार्केट में जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए। देखिए जब भी आपको, देखिए एक चीज तो मैं आपको पहले से ही बता करके रखे हुए हैं कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको हमेशा सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है, आपको हमेशा सपोर्ट ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढना ही नहीं है, आपको हमेशा सपोर्ट पे बाइंग करना है, रेजिस्टेंस ढूंढना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपको ये फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन से काफी अच्छे तरीके से बच सकते हैं। तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट इसी तरह से होगा जब मार्केट यहाँ से चल करके यहाँ पे रुक करके 20 से 25 मिनट का ब्रेकआउट करेगा, तब ये चांसेस होगा 90% कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाए। अब इसी तरह से ब्रेकडाउन सक्सेसफुल कब होगा? जब मार्केट यहाँ से चल करके यहाँ पे रुक करके इसका ब्रेकडाउन करेगा, तब हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकडाउन के चांसेस आए रहेंगे। यहाँ पे 90% चांस रहेगा कि ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होंगे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके, मार्केट ब्रेकआउट करके फिर मार्केट नीचे की ओर रैली करना शुरू कर देगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको ट्रैप किया जाएगा और इस ट्रैप से बचने के लिए हम लोग क्या का यूज करते हैं? इस ट्रैप से बचने के लिए हम लोग एसएल का यूज करते हैं, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। इसीलिए हमारे मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का एक वर्ड बना है, यहाँ आप अपने लॉस को स्टॉप कर सके, ठीक है। देखिए हमेशा कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन हमेशा वर्क नहीं करेगा। 100% वो वर्क नहीं करने वाला। वो वर्क कितना करेगा? उसकी एक्यूरेसी किसी की 90% रहेगा, किसी का 95% रहेगा, किसी का 80% रहेगा। तो जैसे जैसे हाँ उसकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, लेकिन वो 100% कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी प्राइस एक्शन हो, वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है एवरीवन, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कब फेक ब्रेकआउट, कब फेक ब्रेकडाउन आता है। और चलिए, हाँ कभी कभी ऐसे भी होंगे कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया और क्या करेगा? उसका ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन हाँ उसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट उसी रेंज में आकर के फिर, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए हमारे मार्केट में क्या किया गया है? एसएल बनाया गया है, स्टॉप लॉस, जो कि अभी अब मैंने आपको बताया भी। तो इस ब्रेकआउट ट्रेड को सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए ब्रेकआउट ट्रेड को। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, आप सपोर्ट ढूंढिए और सपोर्ट पे बाइंग कीजिए। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, सपोर्ट ढूंढिए, सपोर्ट पे बाइंग कीजिए, ब्रेकआउट ट्रेड करने के बारे में सोचिए ही नहीं। एक चीज और, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप रेजिस्टेंस ढूंढिए, मार्केट को रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। आपको सपोर्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको सपोर्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलिंग आएगा, जब भी मार्केट आएगा रेजिस्टेंस पे उसमें सेलिंग आएगी ही आएगी। तो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढिए। अब जब मार्केट साइडवेज हो तब हमें कौन सा ढूंढना चाहिए? तो अगर मार्केट साइडवेज हो तो आप ऊपर रेजिस्टेंस भी ढूंढिए और नीचे सपोर्ट भी ढूंढिए, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा और हमारा सपोर्ट भी वर्क करेगा। ये बहुत ही अच्छा रूल है, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो 100% एक सक्सेसफुल ट्रेडर
और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब देखिए ब्रेकआउट ट्रेड कभी कभी ऐसे होते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है मार्केट में काफी तेजी से हमारी मूव भी आती है और काफी अच्छा हमारा प्रॉफिट दे करके भी जाता है। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड की आजकल की एक्यूरेसी जो है बिल्कुल कम हो गई। अब यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहीं पे देख लेते हैं क्या हुआ। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और फिर क्या किया, ट्रैप कर लिया। क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? भाई कौन है, अनम्यूट कर रहे हैं खुद को, बोलिएगा कौन है, म्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का टाइम जरूर दूंगा, म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट यहाँ पे क्यों आया। तो सबसे पहली चीज है, तो यहाँ पर ऊपर 500 का रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, लेकिन इसके ऊपर 500 का भी रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर तो जो ब्रेकआउट फेक हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि जस्ट इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे तो हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो ब्रेकआउट इसी वजह से हुआ। हाँ एक बार एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट के चांसेस हाई रहेंगे। तो इसीलिए अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वहां पे ट्रेड मत लीजिए, अगले जो रेजिस्टेंस है ना उसके ब्रेकआउट का इंतजार कर लीजिए। एक चीज यहाँ पे समझ गए। अब हम और एग्जांपल देखते हैं जहां पे ब्रेकआउट जो है वो फेल हुआ है, ठीक है। हमारा ब्रेकआउट फेल हुआ है, किधर ब्रेकआउट फेल हुआ है हमारा, इधर गया कहीं भी है जहां पे ब्रेकआउट हमारा फेल हुआ है, देखते हैं भाई लोग। इधर भी है हमारा जहां ब्रेकआउट फेल हुआ हो, यहीं पे समझते हैं। यहाँ पे शायद हमारा ब्रेकआउट फेल हुआ है, ठीक है। ऐसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था। चलिए और कहीं एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट फेल हुआ। कौन राइज हैंड कर रहे हैं, हैंड राइज कर रहे हैं बार बार, बोलिए गणेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड राइज कर रहे हैं। सर आज ही फेक ब्रेकआउट हो रखा है, आज के दिन ही आज के दिन ही सुबह फेक, जी। कहाँ पे आज के दिन हमारा फेक ब्रेकआउट हुआ है? सर आज जहाँ पर ये हुआ वहां पर लॉस भी तो हुआ। जहाँ पे हुआ वहां पे फेक ब्रेकआउट की वजह से नहीं हुआ है, हम लोग तो रिवर्स ट्रेड किए थे जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ वो है। सर ऊपर ही 9:45 की जो कैंडल है ना, अपने 9:20 की, उसके ऊपर यहाँ 350 पे को उसने ब्रेक नहीं, तो अपना इसके उस। इसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस था, कैसे ब्रेकआउट हाँ हुआ है हाँ ये देखिए। तो हाँ, तो ब्रेकआउट वही बता रहा था सर मैं। तो ब्रेकआउट हुआ 350 ही का। नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, सिंपल सा ये तो लॉजिक है। हमने यहाँ पे ये लेवल लगा करके भी रखा हुआ था, जी ब्रेकआउट जी। हुआ ही नहीं है इसका। हमने हमने यहाँ से क्या हुआ, नीचे जब आया ना तो हमने यहाँ पे कॉल बाय किया था ताकि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे। लेकिन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया ही नहीं, मार्केट कंटिन्यू नीचे आता गया, तभी हमारा ऐसे हिट हो गया। तो आज हमारा फेक ब्रेकआउट में नहीं हमारा लॉस हुआ है। हाँ ये नीचे फेक ब्रेकआउट जरूर आया है, 42,000 के नीचे हमारा क्लोजिंग दिया है और 42,000 के नीचे हमारा फेक ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे आज के दिन फेक ब्रेकआउट कैसे हुआ इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्यों फेक ब्रेकआउट हुआ, 42,000 का लेवल का फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ। तो देखिए सबसे पहली चीज समझते हैं मार्केट का अभी का, अगर हम ट्रेंड को देखें, एक चीज सबसे पहले हम ट्रेंड को देखते हैं मार्केट में अभी का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो अभी का जो ट्रेंड अगर हम देखें पिछले एक दो दिनों में अभी का जो ट्रेंड है बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड है। मार्केट ना तो ऊपर की ओर रैली कर रहा है और ना नीचे की ओर रैली कर रहा है, तो मार्केट में अभी क्या है, साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट भी वर्क करेगा और रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा। मार्केट का जब ट्रेंड क्या हो, ये हो साइडवेज हो, तो हमारा सपोर्ट भी वर्क करेगा और रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा साइडवेज ट्रेंड है तो सपोर्ट को भी वर्क करना चाहिए और रेजिस्टेंस को भी वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सपोर्ट था, लेकिन क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन दिया, 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिया है, यहाँ पे ये फेक क्यों हो गया। तो देखिए सबसे पहली चीज हो तो समझिए ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और मार्केट ने इसको
यहाँ से डायरेक्ट हिट करने की कोशिश किया था, डायरेक्ट हिट करने की, यहाँ से मार्केट क्या किया था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश किया था। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना पॉइंट हो जाता है, यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से हमारा 132 पॉइंट हो जाता है। तो हमने आपको क्या बोला है कि जब भी मार्केट दूर से चलकर आता रहेगा तो इसका फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस हाई रहेंगे। और मार्केट कहाँ से चलकर आ रहा है, मार्केट बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू अगर हम देखें तो यहाँ से कंटिन्यू चलकर आ रहा है और 200 पॉइंट का रैली दे करके मार्केट ने इसके लेवल का ब्रेकडाउन किया। मुझे यही देखना लाइव में याद नहीं रहा कि हाँ मार्केट जो है बहुत दूर से चलकर आ रहा है और मैंने यहाँ पे ट्रेड दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड दे दिया, मुझे यही गलती हो गई आज हमसे लाइव में। बोलिएगा कौन अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर बहुत स्लोली स्लोली चल के आ रहा था। हाँ, स्लोली चल के तो आ रहा था, हाँ बिल्कुल। और स्लोली चल के आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड भी दिया था। अगर ये फास्ट मूव करके आता ना और इसका ब्रेकडाउन करता ना तो हम यहाँ पे ट्रेड भी नहीं देते। लेकिन ये स्लोली चल के आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड भी दिया था। तो फिर भी इसका क्या हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। तो इसी वजह से फेक ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि मार्केट बहुत ही ऊपर से चलकर आ रहा था। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर से चल के आए और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि साइकोलॉजिकल जो लेवल रहता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहता है। 42,000 का लेवल, 42,500 का लेवल, ये सब हमारे लिए क्या रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहता है। तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस का दूर से चलकर आ करके ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे तो वहां पे फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के चांसेस हाई रहेंगे। और यही चीजें आज हमने लाइव में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया 70 पॉइंट का। ठीक है, अप्रोक्स नहीं सॉरी 70 पॉइंट का नहीं हुआ था, यहाँ पे जो 40 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल हिट हुआ था, 40 पॉइंट का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 40 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हो गया, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम इस गलती को दोबारा नहीं कर सकते हैं। यहाँ मार्केट जब भी दूर से चलकर आएगा और एक हमारे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। आप अगर हमारे लाइव में आएंगे तो आज के बाद देखिएगा, ये जो गलती हमने किया है आज के बाद हम लोग दोबारा नहीं कर सकते। तो ये गलती से हमने यही चीजें सीखी है। तो और भी अगर हम फेक ब्रेकआउट के देखें एग्जाम्पल कहाँ पे हुए हैं, देखिए जब भी यहाँ से क्या था, मार्केट में अप ट्रेंड था। तो जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा आपको सपोर्ट ढूंढना है। मैं आपको बोल रहा हूँ फेक ब्रेकआउट ट्रेड करना ही छोड़ दीजिए। आप लोग सिंपल सपोर्ट पे बाइंग कीजिए, मार्केट में अप ट्रेंड है, और रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है। इसी चीज को फॉलो कीजिए। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड को अब करने लायक रहा नहीं। मार्केट इतना ज्यादा फेक ब्रेकआउट, इतना ज्यादा फेक ब्रेकडाउन देता है, कुछ समझ नहीं आता कि कब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और समझ गए आप सभी लोग, यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन आता है, और तो कुछ बात है नहीं हमें। तो सभी लोग समझ गए, यस एंड नो सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। सभी लोग समझ गए, यस एंड नो एवरीवन? यस सर, यस सर। किन्हीं के पास कोई भी डाउट है, किन्हीं के पास कोई डाउट है भाई? नो सर। तो आज आज क्या कीजिए ना, आप लोग फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड करना ही छोड़ दीजिए भाई। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन करना ट्रेड ही छोड़ दीजिए। सिंपल रिवर्स ट्रेड कीजिए। रिवर्स ट्रेड के ऊपर हमने काफी अच्छे क्लास रखे हैं, उस क्लास को देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा और रिवर्स ट्रेड करना सीखिए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट रह गया रिवर्स ट्रेड में तो हम लोग एक और क्लास कर लेंगे रिवर्स ट्रेड के ऊपर, और उसमें और भी डीपली ढंग से आपको बताएंगे कि किस तरह से रिवर्स ट्रेड किया जाता है। सर तो हाँ बोलिए गणेश भाई। सर रिवर्स स्टेट के ऊपर जो वीडियो बना रखे है वो अपने यूट्यूब में है कि आप लिंक भेजेंगे सर अभी? यूट्यूब में है, ऐसे यूट्यूब में है, लेकिन मैं लिंक भेज दूंगा। चलिए आज ही ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, ठीक है, जी जी सर, क्लास लिंक को भेज खत्म होने। देना हाँ व्हाट्सएप, हाँ क्योंकि ठीक। मैंने जो लॉस खा रखा है ना सर, हम्म। वो अपने फेक ब्रेकआउट के ऊपर ही लॉस खा रखे हैं, भाई क्योंकि मुझे ये लग रहा था। इतना ज्यादा आजकल मार्केट में फेक ब्रेकआउट आ रहे हैं, इतने ज्यादा आ रहे हैं, मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करने में अब नहीं मन करता है ब्रेकआउट ट्रेड करने का। और मैं जी जी आप सर। लोगों को यही सलाह भी नहीं देता।
मैं भी हमेशा लॉस रिवर्स ट्रेड के ऊपर फोकस करता हूँ और मैं चाहता हूँ रिवर्स ट्रेड ही करें। और एक चीज और फायदा होता है हमें रिवर्स ट्रेड करने का, क्या कि रिवर्स ट्रेड में हमारे जो टारगेट होते हैं ना वो बिल्कुल फास्ट हिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्यों होता है, जब मार्केट, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, रिवर्स ट्रेड में हमारा टारगेट इतना फास्ट हिट होता है, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आता है ना तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे रहते हैं कि हमारे जोन में आ रहा है मार्केट, हमारे सपोर्ट पे आ रहा है, हम लोग बाइंग करते हैं। बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, इसी वजह से यहाँ से जो मूवमेंट आता है काफी तेज आता है। एक चीज देखिएगा, यहाँ से आज ही का देखिए, आज ही का हम लोग देखते हैं। आज हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, नहीं तो सुबह के ट्रेड में ही हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट होता। मार्केट कहाँ गया? जी रेजिस्टेंस सर। पे गया, रेजिस्टेंस पे गया। और देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस से कितनी तेजी से मार्केट ने मूव किया है, ठीक है, देख लीजिएगा, देखिए कितनी तेज। तो हमेशा रिवर्स ट्रेड में काफी तेजी से मार्केट मूव करेगा। हमने यहाँ पे पुट नहीं लिया, यही हमने गलती कर दिया, हमने यही गलती कर दिया कि यहाँ पे पुट नहीं लिया, हम लोग कॉल के चक्कर में रह गए। ठीक है, हाँ बोलिए गणेश भाई, आप कुछ बोल रहे थे तो बोलिएगा। वो जो लॉस खाया मैंने इसी ब्रेकआउट के चक्कर में ही खाया था सर। हाँ तो अभी रिवर्स ट्रेड का क्लास मैं हाँ, भेज दूंगा, वीडियो जी जी। लिंक ग्रुप में। लिंक बनाकर क्योंकि हम भी देखेंगे वो वीडियोस। हाँ उस वीडियो को देखिएगा। और और आप, सर एक दिन सर इस रिवर्सल टेट के ऊपर कल ही क्लास ले लेना थोड़ा, हाँ एक ठीक है बार ना, और। एक और क्लास ले, सबसे पहले तो उस क्लास को देखिएगा, उसमें जो भी डाउट रहेगा आप उस नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का हमारा देख लेंगे, उसको रिवर्स ट्रेड के ऊपर ही और भी डीपली ढंग से बताएंगे। उस चीज को पहले देखिएगा, वो हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स ट्रेड के ऊपर हम लोग एक और क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वो वाला क्लास जरूर देखिएगा आप सभी लोग। जी जी सर, लिंक भेज दो सर प्लीज। हाँ लिंक भेज दूंगा, उसमें लिंक भेज देंगे भाई, लिंक भेज देंगे हमारे ग्रुप में। तो देखिए जी सर। आप लोगों के पास कोई भी डाउट रह गया आज के क्लास में, आज के क्लास में नहीं किन्हीं सर। के पास कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। नहीं है, तो चलिए आज का क्लास यही पेंड करते हैं। सर जी बोलिएगा। सर जस्ट इमेजिन अभी आपने बताया कि एक साइकोलॉजिकली लेवल के पास जाके अपन को सेल करना है और मतलब कि बाय करना है, लेकिन हम्म, सर अभी अप ट्रेंड चल रहा है। नहीं अभी, अभी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, देखिएगा। नहीं नहीं, जस्ट इमेजिन सर, अभी मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है। जी, उसके बाद एक 42,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है। अभी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक जी साइकोलॉजिकल लेवल आता है, हाँ। जी सर, अब यहाँ पे इसका मतलब कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। हम्म, उसके बाद सर अब क्या करना चाहिए इसमें मतलब? अगर ये कैंड यहाँ से मार्केट चल के जा रहा है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है इसी फ्लो में, जी तो यहाँ पर आपको कॉल नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हाँ यही मार्केट रुक करके यहाँ पे रुकता है 20 से 25 मिनट, उसके जी जी बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको कॉल लेना है। ये इसके सक्सेस होने के जो चांस रहेंगे वो 90% रहेंगे। ठीक है, ठीक है अभिषेक भाई। जी सर। अगर नहीं, तो ऐसा नहीं होता है तो एक पुलबैक का बेट कीजिए, हमेशा सपोर्ट पे बाइंग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पुलबैक का बेट कीजिए। ठीक है, जी सर। सर आप प्लीज कल भी मॉर्निंग में क्लास रख लीजिए, कल तो छुट्टी है सर। अच्छा कल तो सैटरडे ना, जी सर। मॉर्निंग में ही कर ले, सभी लोग बताइएगा, सभी लोगों का अगर टाइम रहेगा तो मॉर्निंग में ही कर लेंगे। सभी लोग कल मॉर्निंग में फ्री कितने बजे बोलिए अभिषेक भाई? सर जब भी आपको टाइम मिले, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। सभी लोग चाहते हैं कि हाँ हमारा कल का जो क्लास हो मॉर्निंग में हो। हाँ सर, 9 बजे एक क्लास और ले लो। 9 बजे सुबह में नहीं ले पाऊंगा मैं। कितने बजे ले सकते सर? 11 बजे के आसपास ले लेंगे। देखिए आई हैव ए कॉलेज सर, देखिए यहाँ पे कॉलेज है किन्हीं का, तो कल सैटरडे है बट लेकिन सर कल हमारा, छुट्टी है, ईद की छुट्टी है सर कल। तो ये तो बोल रहे हैं भाई। नहीं सर, ईद दीक्षित, की छुट्टी है, कॉलेज दीक्षित, में भी गया था कॉलेज। दीक्षित भाई आपकी छुट्टी नहीं है कॉलेज में? दीक्षित जी,
आपकी छुट्टी नहीं है कॉलेज में? आज स्पेशल क्लास है, देखिए दीक्षित जी का। रात में क्या दिक्कत है अभिषेक भाई, इस टाइम क्या दिक्कत है? इस टाइम भी नो लिया इश्यू है, सर, इस इसी टाइम क्लास भी। इसी टाइम कर लीजिए। हाँ तो इसी टाइम में तो ठीक रहता है, रात में ही। ठीक है सर। जी जी सर, इसी टाइम ठीक है। हाँ सभी लोग इस टाइम फ्री रहते, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना सब काम रहता है। वो सब अपना काम खत्म करके इस टाइम में आते हैं और सभी लोग अपना क्लास ज्वाइन करते हैं। इसी टाइम तो ठीक रहता है अभिषेक भाई। जी जी सर। सर प्लीज आज का कैसा क्या रहा, थोड़ा सा मुझे वो बता दीजिए सर, वो क्या मैं क्लास आज लाइव में नहीं आ पाया। आज का कैसे कैसा रहा, चलिए वो मार्केट एनालिसिस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। चलिए चलिए, आज के क्लास में अगर किन्हीं को कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमारा क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है? सर मैं पूछ जी सर बोलिए। जी, ये पूछना चाह रहा था जी, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते थे आप? सर पेपर ट्रेडिंग मत कीजिए भाई संदीप जी, उससे आपका साइकोलॉजी नहीं डेवलप हो पाएगा। पेपर ट्रेड को अवॉइड कीजिए, पेपर ट्रेड से कोई फायदा नहीं होगा। पेपर ट्रेड से आप प्रॉफिट बना लेंगे, मैं लिख करके दे देता हूँ। पेपर ट्रेड में आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन जैसे ही आप रियल मनी से ट्रेड करना शुरू करेंगे आपका लॉस होना शुरू होगा। क्यों? पेपर ट्रेड में पैसा जी क्यों बन जाता है, उस चीज को मैं आपको बताता हूँ। पेपर ट्रेड में पैसा इसलिए बनता है जी जी क्योंकि हमारा उसमें इमोशन नहीं जुड़ता है, और जब हमारा रियल मनी आता है ना, जी तो जी उसमें जी हमारा इमोशन जुड़ जाता है। ठीक है, तो आप क्या जी जी कीजिए, सर, ये तो आप आप पेपर लाइव ट्रेड मत मार्केट कीजिए। में भी आइए। दिनेश भाई बोलिए ओके सर। क्या। मैं इनको बोल रहा हूँ कि लाइव मार्केट में आइए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ लाइव मार्केट में आइए, सीखिएगा। संदीप भाई हमारे साथ आते भी जी हैं। जी अगर आपके हाँ पास फंड कम है संदीप जी, या फिर आप सीखना चाहते हैं, जी तो पेपर ट्रेड जी मत कीजिए। थोड़ा सा फंड लाइए, 15-20 हजार रुपए, ठीक और स्टॉक के कैश में काम कीजिए, ठीक मजा आएगा। उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। उससे साइकोलॉजी भी डेवलप जी होगी, सर उससे आपका माइंडसेट भी बनेगा। ठीक है, पेपर ट्रेड में जी माइंडसेट आपका सर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ ठीक है। सर महेंद्र भाई स्टॉक आप में हाँ बोलिए सर दिनेश जी। गुड नाइट है सर, मैं निकल रहा हूँ सर, थोड़ा बाहर जाना मैंने। हाँ ठीक है ना, जाइए, कोई दिक्कत गुड नहीं। नाइट महेंद्र सर। भाई आपने हैंड राइज किया है, बोलिए कोई कोई डाउट है महेंद्र जी? पार्टी के बारे में मेरा सर एक डाउट है। एक्चुअली मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो कितने फंड से स्टार्ट करें ट्रेडिंग? आप अभी नए नए हैं? जी सर, मैं इस मार्केट में नया हूं। अभी तो मैं अगर सीख आप ही रहा इस हूँ मार्केट आपसे। में नए हैं तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले 15-20 हजार 50 हजार जो भी है फंड लाइए, और स्टॉक के कैश में काम कीजिए। 1-2-3 महीने, कम से कम 2-3 महीने स्टॉक के कैश में काम कीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस होगा उससे फिर आप इसमें काम कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में, डायरेक्ट ऑप्शन में मत आइए। डायरेक्ट ऑप्शन में मत आइए, ऑप्शन ट्रेडिंग डायरेक्ट मत कीजिए। सबसे पहले आप स्टॉक के कैश में काम कर लीजिए। ओके सर। हाँ ठीक है। बोलिएगा सर स्टॉक दिनेश के जी, अब केस आप में बोलिए सर, दिनेश भाई। सर स्टॉक में के केस में काम करेंगे तो मनी कम होगी ना, हाँ प्रॉफिट कम प्रॉफिट कम होंगे, होगा ना लेकिन सर? उससे आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। जी प्रॉफिट कम होगा, लॉस कम होगा, दोनों चीजें कम होगी, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो एक्सपीरियंस फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बिग प्रॉफिट निकाल करके दे सकती है। ठीक है, जी इसीलिए सर। मैं बोल रहा हूँ स्टॉक के कैश में काम कीजिए सबसे पहले। सर आई एम ट्रेंडिंग शॉर्ट। हाँ हाँ चलिए, ठीक है ना, ट्रेडिंग शॉर्ट भाई। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड किया जाता है। हाँ रवि भाई हैंड राइज कर रहे हैं, बोलिएगा रवि भाई। वो रिलायंस का रिजल्ट आ गया ना? हाँ रिलायंस का रिजल्ट क्या आया रवि भाई, मुझे नहीं पता है। वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट ऐसा बोल के रिजल्ट आया। तो रिलायंस कल बुलिश रहेगा मंडे के दिन, हाँ। और हमने उसमें स्विंग ट्रेड भी दिया हुआ। अच्छा, रिलायंस में कोई स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं? रिलायंस में हमने स्विंग ट्रेड नो, बता करके रखा हुआ है। रिलायंस नहीं ट्रेड में सर, स्विंग स्विंग ट्रेड लिए हैं दिनेश जी? नहीं सर। नहीं लिए हैं? तो नहीं रिलायंस में स्विंग ट्रेड ले लीजिए, बहुत ही अच्छे लेवल पे स्विंग ट्रेड बन रहा है रिलायंस में। अभी तो वो प्राइस निकल जाएगा, काफी ऊपर निकल जाएगा कल के दिन, मुझे ऐसा लग रहा है न्यूज आने के बाद। मैंने बहुत दिनों से रिलायंस आईसीआई के बैंक बारे के में। भी तो सर रिजल्ट है कल। आईसीआईसी बैंक का भी कल रिजल्ट है।
जी सर, बैंक निफ्टी और निफ्टी का 75% वेटेज जो है हम्म। वो रिलायंस निफ्टी का बहुत कर रहा, मतलब कि मूवमेंट रहेगा कल सर, हाँ गैप हाँ अप गैप हाँ, डाउन दोनों निफ्टी। में। हाँ, निफ्टी का जो वेटेज है ना रिलायंस का बहुत ज्यादा, निफ्टी में रिलायंस का बहुत ज्यादा वेटेज है। बिल्कुल। सर कल तो मार्केट बंद रहेगा ना? हाँ, कल मार्केट बंद रहेगा, मंडे बिल्कुल की हम भाई, लोग बात मंडे कर को रहे हैं। मंडे को हाँ मंडे को। सर मुझे लगता है सर मंडे को बहुत ही अच्छा मार्केट चलेगा सर। हम देखते हैं ना, वो सब क्योंकि एक्सपेक्ट करके क्योंकि हमें सर, नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। हाँ, हमारे हाँ सर। लेवल्स का ब्रेकआउट होगा, हम लोग कॉल लेंगे, हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन होगा, हम लोग पुट लेंगे। मार्केट साइडवेज रहेगा, हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। हमें न्यूट्रल रहना है। हमें ये सोच के नहीं रहना है कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगी, आज मार्केट नीचे ही जाएगी। आज हमने यही सोच लिया, हमारा माइंडसेट में पता है, आज आज मेरे माइंडसेट में ये बैठ गया कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगी, जिसकी वजह से मैंने पुट आप लोगों को दिया ही नहीं, और इसी वजह से आज हमारा लॉस भी हुआ। ठीक है। नहीं सर, आपने पुट भी दिया था। पुट दिए थे लेकिन वो गलत जगह हाँ दिए ना। हाँ सर ठीक है। सर। हाँ, तो हाँ हमारा जो माइंडसेट हो गया ना वो थोड़ा सा बुलिश हो गया था, जिसकी वजह से, हाँ तो सर। इसी वजह से आप लोगों को क्या करना है, माइंडसेट में ये कभी नहीं डालना है कि आज मार्केट बुलिश ही जाएगा, आज मार्केट बेरिश ही रहेगा। ये सब सारी चीजें कभी नहीं सोचना है। हाँ, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। ठीक है। ठीक है सर। मार्केट के साथ चलना है, न्यूट्रल रहना है। सर हेजिंग बाय कर लें, कॉल और पुट दोनों। हो सकता है उस दिन वन साइड ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। देख लेते हैं ना, उस दिन लाइव में बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, 9 बजे लेकिन नौ आएंगे तो। पंद्रह पे मार्केट चलेगा तो आप कैसे क्या कर पाओगे उसमें? हाँ ठीक है। क्या सर? नहीं सर, मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो कॉल और पुट का बोल रहे हैं ना। हम्म हाँ तो वो इतने तो कॉल और पुट लेंगे, इतने तो मार्केट क्या पता कहाँ निकला जाएगा। हम्म। ठीक है ना, वो 9 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा मंडे को, और उस दिन वो डिस्कस कर लेंगे कॉल पुट के बारे में। ठीक है। हाँ सर। हम्म। चलिए ठीक है, आज का क्लास यही पेंड करते हैं। आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के क्लास में।